संसार की किसी व्यक्ति का सहारा ले लो तो वो व्यक्ति 10 दिन सुख देगा, तो 10 दिन के एक बाद एक दिन 11वें दिन एक दिन दुख देता है, फिर अगले 10 दिन सुख देगा, फिर 21वें दिन दुख देगा, और हो सकता है बीच में भी दे दे। ऐसे ही वस्तुएं हैं, ऐसे ही स्थान हैं। ठीक है, जब तक आपको ग्राउंड में बिठाया था तब तक आपको ये स्थान सुख देने वाला लग रहा है, लेकिन रात तक यहीं बिठाया रखूं तो फिर ये स्थान दुख में बदल जाएगा, दुख में परिवर्तित हो जाएगा कि जी खेलने का समय हो गया, संध्या का समय हो गया, आप छोड़ ही नहीं रहे। स्थान तो वही है, लेकिन वो ही स्थान दुखदाई क्यों हो गया फिर? तो ये हमारा प्रत्यक्ष अनुभव है। जो भी आपको अच्छी लगती है सब्जी, कौन सी अच्छी लगती है वैसे? खुश हो कि कौन सी सब्जी खाते हैं ब्रह्मचारी? हैं? कोफ्ता? कोफ्ता किसने बोला आपको? और कौन सी अच्छी लगती है किसी को? सबकी अलग अलग पसंद होती है ना। हाँ जी, आपको कौन सी अच्छी लगती है? कोफ्ता अच्छा लगता है। और पनीर अच्छी लगती है। और मीठे में? हाँ जी, संतोष देव जी महाराज, कौन सा अच्छा लगता है? खीर। और बेसन लड्डू? कौन बोल रहा है? हाँ, बेसन लड्डू, खीर। और कल परसों बनाए थे वो किसको अच्छे लगते हैं? कल परसों मतलब संडे को या कब बनाए थे? इमरती। अब जिसको इमरती या खीर अच्छी लगती है, या और जो भी अच्छा लगता है, गुलाब जामुन, कोफ्ता, उसको लगातार 1 महीना कोफ्ता ही दो, खा कोफ्ता। और 1 कटोरी की भूख हो तब 3 कटोरी दो। तो करके देख लो। वो व्यक्ति फिर बोलेगा कि मतलब क्या ऐसा मेरे को क्या मान रखा है आपने? कोफ्ता ही खाओ, खीर ही खाओ, केवल आप केवल इमरती ही खाओ, तो एक समय के बाद वो चीज दुखदाई हो जाती है फिर हमारे लिए। लेकिन परमात्मा ऐसा नहीं है, वो जितना मिलता जाएगा उतना उतना उधर और ज्यादा आसक्ति होती चली जाएगी। बस एक बार उसका आनंद हमारे को टेस्ट मालूम पड़ जाए। ये जो आपने प्रश्न पूछा ये बहुत अच्छा प्रश्न है, क्योंकि हमारी अनुभूति नहीं हुई एक बार भी। इसलिए एक बार तो विश्वास करके इन शास्त्रों के ऊपर, महापुरुषों के ऊपर विश्वास करके जैसा इन्होंने कहा है वैसा हमें करना पड़ेगा। बिल्कुल वैसा ही करना पड़ेगा एक बार, उसमें कोई बेईमानी नहीं। और जैसे एक बार आपने किया तो फिर आप वहां से वापस नहीं आएंगे। तो मैंने चींटी की कहानी सुनाई ना कई बार। 2 चींटियां सहेली थी, तो एक चींटी आई, एक रहती थी मिस्री के पहाड़ के ऊपर और दूसरी रहती थी नमक के पहाड़ के ऊपर। तो मिस्री वाली आई नमक वाली के पास मिलने के लिए, तो उसके पास तो नमक ही था, तो उसने कहा कि खाओ। तो बोली क्या, ये तो बिल्कुल खारी है, आप यही खाती हो रोज? बोले हाँ, हम तो यही खाते हैं, आपको नहीं अच्छा लगा? ये तो बिल्कुल अच्छा नहीं है, चलो ऐसा करना, कल आप मेरे यहाँ आना। तो उसने सोचा कि ऐसे ही मतलब बड़ाई कर रही है अपनी, तो जाने लगी। तो क्योंकि ये तो नमक वाली थी ना, तो सोचा छोटा सा टुकड़ा अपने मुंह में लेके चलती हूँ, क्या पता इतना लंबा रास्ता इस पहाड़ से उस पहाड़ पे जाना है, खाना मिले ना मिले, तो अपना थोड़ा सा बांध के लिए चलते हैं ना पोटली। कुछ लोगों की आदत होती है ऐसे, अपना लेके चलो थोड़ा सा। और कुछ की होती है कि देगा परमात्मा कहीं ना कहीं, वो नहीं लेके चलते हैं। तो लेके गई अपने मुंह में, तो वहां जाकर के उसने पूरा अपना पहाड़ दिखाया कि देखो कितना बड़ा पर्वत है मिस्री का। तो आपको अच्छा लगा, कुछ पता चला कि ये आप वाले से कितना अच्छा है? तो उसने कहा देखो जबरदस्ती हाँ भरवाओ तो भर लेती हूँ, बाकी मुझे तो कुछ अंतर मालूम नहीं पड़ा। उसको बड़ा शौक हुआ, ये कैसे हो सकता है, कहाँ नमक कहाँ मिस्री, अंतर तो मालूम पड़ना चाहिए, दिक्कत है कोई ना कोई। तो उसने कहा अपना मुंह चेक करवाओ, कहीं कोई फॉल्ट तो नहीं है। तो मुंह चेक किया तो उसमें तो दबाए हुए थी वो छोटी सी डली नमक की। बोल पहले इसको फेंको, अब खाओ। तो जब वो खाने लगी तो बोले अब बताओ कैसा है?
तो बोले हल्ला मत मचाओ, चुप रहो, अब बोलने का भी टाइम नहीं है। संसार है नमक की डली वाला पर्वत और परमात्मा है मिश्री वाला पर्वत। जब तक संसार में हमारी आसक्तियां हैं, हमें ये सुखदायी लगता है, तब तक परमात्मा में मन लगेगा नहीं। और एक बार जब लग गया तो फिर उस व्यक्ति को कोई हटा नहीं पाएगा। फिर कितने भी आकर्षण उसके सामने आप उपस्थित करें, नचिकेता के सामने बहुत आकर्षण उपस्थित किए ना यम ने, एक भी माना नहीं उन्होंने। एक बार इसकी निस्सारता समझ में आई बस मनुष्य को, उसके बाद तो फिर वो धन्य। पर निस्सारता समझ में कैसे आए, और यदि नहीं आती है तो भी भगवान से ही प्रार्थना करनी चाहिए कि भगवान जी, मैं तो शास्त्र के ऊपर विश्वास करके जैसा इसमें लिखा है वैसा जीवन जीना चाहता हूं, लेकिन मेरी इंद्रियां बार बार उधर जाती हैं। आप ही कृपा करके एक बार अपने स्वरूप की अनुभूति करवाएं। ऐसे प्रार्थना करनी चाहिए व्यक्ति को। तो उसमें जितनी सत्यता होगी प्रार्थना में, जितना हम सचमुच चाहेंगे उतना उत्तर मिलेगा। मिला ना इतने लोगों को, तो अब भी मिलेगा। दूसरा क्या प्रश्न था आपका जीतराम जी? ओम दीदी, दूसरा था जैसे वैसा ही होना उपासना में। हाँ, तद्रूप जैसे हो जाना। हाँ, जैसे स्वामी दयानंद जी के पास जो लोग रहते थे वही जहर देते थे उनको, तो वो तो वैसे हो नहीं पाए फिर उनके पास रहने तो वाले। क्योंकि उन्होंने अपना मन जोड़ा नहीं ना, अपना मन उन्होंने संसार के सुख में ही जोड़ के रखा। उनके मन में क्या था कि धन से सुख मिलता है, तो वो जो वेश्या थी उसने उसको प्रलोभन दे दिया जगन्नाथ को कि मैं आपको इतने करोड़ों रुपए दूंगी, आप इसको बस थोड़ा सा ये कर दो, जहर पिला दो। तो उसकी आसक्ति तो अध्यात्म में हुई नहीं ना अभी जगन्नाथ की। तो इसलिए तो इन्होंने कहा युंजते मन उत युंजते धिय। शारीरिक समीपता नहीं कहा, शरीर से समीप रह करके भी कोई व्यक्ति बिल्कुल कोरा हो सकता है, और शरीर से बहुत दूर रह करके भी कोई व्यक्ति किसी का भक्त हो सकता है, उपासक हो सकता है। तो ये तो सारा अंदर का है, बाहर वाला तो ये तो जड़ चीज है, ये क्या जुड़ेगा, जड़ क्या जुड़ेगा। बात चेतन की है, चेतना जुड़नी चाहिए। अभी देखो ना, आप यहाँ विद्यार्थियों के पास रहते हो तो कितने नजदीक नजदीक बैठे हो आप, और अपनी माँ से कितनी दूर हो आप, लेकिन तो भी अंदर से ज्यादा किसके साथ जुड़े हुए हैं? माँ के साथ जुड़े हुए हैं, सीधी बात है। तो ये बात जो है ये अंदर से जुड़ने की है, उपासना का मतलब है, न कि शरीर का। तो चलिए ये कह रही हैं परमेश्वरस्य मध्ये मन युञ्जते युक्तम कुर्वन्ति अपि धिय बुद्धिवृत्ति तस्यैव मध्ये युञ्जते। बुद्धि को भी उसी में जोड़ना चाहिए। कथम भूत स परमेश्वर है, वो आपका प्रश्न पूछ रहे हैं, कैसा है वो परमेश्वर जिसमें जोड़ें, उसका क्या स्वरूप है? तो उसका उत्तर दे रहे हैं सर्वम इदम जगत यह विदधे, जिसने इस सारे जगत को धारण कर रखा है, ऐसा है वो परमेश्वर। जिसने इस सारे जगत को विदधे, विशेष रूप से धारण कर रखा है, सामान्य रूप से नहीं, विशेष रूप से जिसने धारण कर रखा है, ऐसा है वो परमेश्वर। उसमें जोड़ो अपने मन को। तथा वयुना विदेक सर्वेषां जीवानां शुभाशुभानि यानि प्रज्ञानानि प्रजाश्च तानि यो वेद स वयुनावित। सर्वेषां जीवानां, सब जीवों के, शुभाशुभानि, शुभ अशुभ, यानी प्रज्ञानानि, जो उनके ज्ञान है शुभ या अशुभ, उन सब को जानता है। और प्रजाश्च, और सारी प्रजाएं, तानि यो वेद, इन सब को जो जानता है उस ईश्वर को क्या कहेंगे? वयुनावित। वयुनावित को ही हम क्या कह सकते हैं? सर्वज्ञ, सर्ववेत्ता। तो ऐसा वो परमेश्वर एक ही है। स एको अद्वितीय अस्ति। अद्वितीय माने ईश्वर का जैसा दूसरा कोई भी नहीं है।
2 3 4 5 ईश्वर नहीं है। ऐसा नहीं है हिंदुओं का अलग ईश्वर, मुस्लिमों का अलग, जैनियों का अलग, बौद्धों का अलग, ऐसा नहीं है। एक ही है ईश्वर। उसको नाम अलग अलग दे सकते हैं आप अपनी सुविधा के अनुसार, लेकिन स एक वयुनावित एक अद्वितीयो एक सह इत सर्वत्र व्याप्त। और वो रहता कहाँ है फिर? ऐसा ईश्वर कहाँ रहता है? सर्वत्र व्याप्त, सब जगह है। सब जगह है, सब काल में है। और सब जगह ऐसा नहीं कि 2 घंटे के लिए तो सब जगह है, उसके बाद ढूंढना पड़ेगा। सब समय आप रात के 12 बजे उसको बुलाओ वो तैयार है, 1 बजे बुलाओ तो तैयार है, सुबह 4 बजे तैयार है। हर समय अवेलेबल है वो, और हर स्थान में। पर्वत पे कहीं फंस गए, वहां बुलाओगे तो वहां भी वो तैयार है, उसके सब जगह पैर हैं। आप कहीं पाताल में, समुद्र में, नदी में, तूफान में कहीं गिर गए, आप वहां बुला रहे हैं, वहीं पर ही वो आ जाएगा। अंदर भी है, बाहर भी है। तो सर्वत्र व्याप्त, वो सब जगह व्याप्त है, केवल बाहर ही व्याप्त नहीं है, अंदर भी व्याप्त है वो। ज्ञान स्वरूपश्च, अज्ञानी नहीं है, ज्ञान स्वरूप है, उसका स्वरूप ही ज्ञान है। न अस्मात् पर, पर माने उत्तमः कश्चित पदार्थ वर्तते। इस परमेश्वर से उत्तम कोई भी पदार्थ नहीं है संसार में। परमेश्वर सर्वोत्तम है, सबसे उत्तम है। तस्य देवस्य सर्व जगत प्रकाशकस्य सवितुः सर्व जगत उत्पादकस्य ईश्वरस्य सर्वैः मनुष्यैः परिस्तुति परितः सर्वतः स्तुति ही कार्या। तो कह रहे हैं तस्य देवस्य, उस सब जगत का जो प्रकाशक है और सब जगत का जो उत्पादक है, उत्पन्न करने वाला है, उस ईश्वर का सर्वैहि मनुष्यैहि, सब मनुष्यों के द्वारा परिस्तुति। परिस्तुति का मतलब है परितः स्तुति। परितः माने सर्वतः, सब तरफ से उसी की स्तुति की जानी चाहिए। सब तरफ से मतलब सब कर्मों के द्वारा, जो कुछ भी आप कर्म करते हैं उन सब कर्मों के द्वारा उस ईश्वर की स्तुति ही कार्य, उसकी ही स्तुति करनी चाहिए। क्योंकि जो भी आप कर्म कर रहे हैं उस कर्म को करने की शक्ति किसने दी आपको? ईश्वर ने दी। आप यहाँ पढ़ाई कर रहे हैं तो ये पढ़ाई करने की शक्ति किसने दी? ईश्वर ने। क्योंकि जो जीवन है आपका, तो तभी तो आप पढ़ाई कर रहे हैं। यदि ईश्वर ना चाहे तो जीवन समाप्त हो सकता है। जीवन और मृत्यु हमारे हाथ में थोड़ी है कि हमें कितने दिन जीना है, वो तो किसी और के हाथ में है। तो उसने हमें जीवन दिया है, उसने हमें बैठने की शक्ति दी है, उसने सुनने की शक्ति दी है, उसने देखने की शक्ति दी है। ये मनुष्य के हाथ में नहीं होती है। अगर मनुष्य के हाथ में होती तो एक व्यक्ति भी संसार में अंधा नहीं होता, सूरदास नहीं होता। अगर मनुष्य के हाथ में होता तो हॉस्पिटल में एक व्यक्ति भी नहीं जाता, सब अपने रोग को ठीक कर लेते। अगर मनुष्य के हाथ में होता तो एक व्यक्ति भी बहरा, लंगड़ा, गूंगा ऐसा नहीं मिलता। फिर तो ये अपने हाथ में नहीं होता है। तो जो कुछ भी शक्ति हमारे पास है, सुनने की, देखने की, बोलने की, चलने की, बैठने की, सोने की, खाने की, ये सब ईश्वर ने दी हैं। तो जब जब उनका हम प्रयोग करें तो तब तब भगवान का धन्यवाद करें। तो ये हो गई परितः स्तुति, सब तरफ से स्तुति करना उसका, और वो करनी ही चाहिए। परितः सर्वतः स्तुति ही कार्या। अभी जब कोरोना हुआ ना, तो कुछ ऐसे विद्वानों को मैं जानती हूँ, उनके दिमाग में चढ़ गया और उनको कोई स्मृति नहीं, कुछ का कुछ बोल रही। देख के लगता है कि देखो भगवान की क्या महिमा है। मतलब वहां पर हीट चढ़ गई बुखार के कारण, पागल हो गई, कुछ का कुछ बोल रहे। तो उनमें से कुछ ठीक हो गए, कुछ नहीं भी हुए, कुछ मर भी गए। तो एक यहाँ पर मतलब जो एक छोटा सा कोई एक जो हमारे शरीर के जो परमाणु हैं उनमें से एक भी कोई डिस्कनेक्ट हो जाए ना,
तो फिर पूरी की पूरी लाइन बेकार। तो कितनी भगवान की ये एक जटिल और कितनी एक विशिष्ट रचना है। हमारे ब्रेन के जो सेल्स हैं तो वो परस्पर 10,000 करोड़ सेल्स हैं ब्रेन की, और उनमें से एक दो भी कोई अपना काम करना छोड़ दे या डिस्कनेक्ट हो जाए अपने आसपास वालों से, व्यक्ति में और एक मिट्टी के ढेले में कोई अंतर नहीं है। फिर पशु नहीं कह रही हूं मैं, पशु में भी थोड़ी तो बुद्धि है। ये मनुष्य तो पशु से भी बुरा हो जाए, ये इसके हाथ में नहीं है कि ये अपने उस सेल को कनेक्ट कर ले और ठीक कर ले। तो इसलिए सर्वतः स्तुति कार्या, सब तरफ से स्तुति करनी चाहिए। जब खाना खाते हो ना, जिस हाथ से खा रहे हो तो स्तुति करो भगवान की, क्योंकि बहुत ऐसे लोग हैं जिनको हाथ है ही नहीं, या तो जन्म से नहीं था या तो कट गया हाथ, तो अब वो कैसे खाना खाते होंगे। तो सोचो आपके पास तो दोनों हाथ हैं, एक भी नहीं, तो भगवान का धन्यवाद करना चाहिए। और जो खाना मिल गया आपको, कितने लोग ऐसे हैं जिनको मिल ही नहीं रहा है कोरोना काल में, हमें मिल गया तो धन्यवाद करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। ऐसे प्रतिपल धन्यवाद करने के लिए तो बहुत कुछ है हमारे पास, लेकिन ये मनुष्य इतना कृतघ्न है कि प्रतिपल तो क्या करेगा, ये 24 घंटे में एक बार भी धन्यवाद नहीं करता है। शिकायतें तो कर देता है, 2 4 6 8 10 कर देगा शिकायतें, तो ऐसा नहीं है, लेकिन कृतज्ञता ज्ञापित नहीं करता है, स्तुति नहीं करता है कि भगवान जी आपका धन्यवाद। तो ये नियम बना लें, कम से कम 10 20 50 वस्तुओं के लिए प्रतिदिन भगवान का धन्यवाद किया करें, कृतज्ञता ज्ञापित किया करें कि मेरे पास क्या क्या है जो दूसरों के पास नहीं है, बहुत से लोगों के पास नहीं है। और फिर आप देखना अंदर से क्या परिवर्तन आता है। तो ये सर्वतः स्तुति कार्य, ये ऋषियों का अनुभव है, ये महर्षि दयानंद का अनुभव है। इसलिए कह रहे हैं कि हे मनुष्यों, सर्वै मनुष्य ही, सब मनुष्यों को चाहिए कि परितः सर्वतः स्तुति कार्य, सब तरफ से भगवान की स्तुति करें। कथम भूता स्तुति ही, किस तरह की स्तुति करें, तो कहा मही, मही माने महती, महान स्तुति करनी चाहिए, खूब स्तुति करनी चाहिए भगवान की, क्योंकि वो स्तुति के योग्य हैं। एवं कृते सति जीवाः परमेश्वरम उपगच्छन्ति इति, ऐसा करने से ये जो जीव हैं ये परमेश्वर को ही प्राप्त हो जाएंगे। परमेश्वर है ही, और हम उसकी बार बार स्तुति करेंगे, उसको बार बार स्मरण करेंगे, उसका ध्यान करेंगे, तो हम उसके साथ जुड़ जाएंगे, हमारी प्रीति हो जाएगी, और फिर हम उसके पास उपासना के रूप में उसके साथ तदाकार कारित हो जाएंगे। आगे कहा युञ्जानः प्रथमं मनस्तत्त्वाय सविता धियः अग्निर्ज्योतिर्निचय्य पृथिव्या अध्याभरत्। युञ्जानः तत्त्वाय, युञ्जानः योगम कुर्वाणः सन, योग करता हुआ, अपने आप को जोड़ता हुआ, भगवान के साथ एकाकार करता हुआ। तत्त्वाय क्यों जोड़ता है, तत्वाय सत्य को जानने के लिए, ब्रह्म आदि तत्व ज्ञानाय, ब्रह्म आदि का तत्व ज्ञान करने के लिए, सत्य को जानने के लिए। प्रथमम मनोयुञ्जानः, सबसे पहले अपने मन को जोड़ता हुआ, पहले तो मन को लगाना होता है ना, किसी वस्तु की प्राप्ति करनी है तो, कोई वस्तु हमें चाहिए तो वो वस्तु पहले मन में आनी चाहिए, हाथ में तो बाद में आएगी ना। आपको बहुत सारा धन चाहिए तो पहले धन कहाँ आता है, पहले मन में आता है कि मेरे पास इतना धन हो, तब फिर उसकी प्लान की जाएगी। पहले मन में आता है कि मेरे पास ये डिग्री हो, तो फिर आप उसकी जहां वो डिग्री मिलती है वहां पहुंच जाएंगे। तो पहले तो मन में आती हैं चीजें, इसलिए यहां पर कहा युञ्जानः योगम कुर्वाणः सन तत्त्वाय ब्रह्मादि तत्व ज्ञानाय प्रथमम मनोयुञ्जानः, सबसे पहले अपने मन को जोड़ते हुए, युञ्जानः सन जोड़ते हुए,
यो अस्ति तस्य धियं कृपया परमेश्वरः स्वस्मिन् उपयुङ्क्ते। तो ऐसे जो पहले मन में चाहता है ईश्वर को, तो ऐसा करते हुए माने चाहते हुए, जब वो व्यक्ति चाहने लगता है तो उसके चाहते हुए, यो अस्ति जो है, तस्य धियम उसकी बुद्धि को, माने जो साधक ऐसा चाहता है उस चाहते हुए साधक की बुद्धि को, सविता, सविता का मतलब है कृपया परमेश्वर। सविता का अर्थ वैसे सृष्टि का रचने वाला, इस सारी सृष्टि के रचने वाला जो परमेश्वर है वो स्वस्मिन उपयुङ्क्ते अपने अंदर जोड़ लेता है। जब हम जुड़ना चाहते हैं तो परमेश्वर तुरंत जोड़ने देता है अपने आप को, कोई बाधा नहीं डालता है। ऐसे नहीं कहता है कि कल तो आपने इतना गलत काम किया था, आज मेरे से जुड़ना चाहते हो, ऐसे कभी नहीं कहता है। कितना भी अपराध करके भी व्यक्ति जुड़ना चाहे तो भगवान के दरवाजे सदा खुले रहते हैं। कहता ठीक है। और फिर हम एक बार कभी जुड़ जाते हैं, फिर वापस आ जाते हैं, और फिर जाते हैं दुखी होकर के, तब भी खुला रखता है। ये नहीं कहता है कि तुम 10 बार आ चुके, 10 बार जा चुके। जैसे गुरुकुल में कोई ब्रह्मचारी एक बार आया और फिर चला गया तो दोबारा उसको बड़ा मुश्किल से लिया जाता है। और कहीं बहुत स्तुति करने से, प्रार्थना करने से दोबारा ले भी लिया और फिर चला गया तो तीसरी बार बंद हो जाएगा दरवाजा उसके लिए, बोले अब आप कहीं और जाओ, अब नहीं रख सकते आपको। लेकिन ईश्वर ऐसे नहीं करता है। तो ये कह रहे हैं इस प्रकार से जो साधक अपने मन को जोड़ता हुआ उस परमात्मा में लगाता है अपनी बुद्धि को, तो वो परमेश्वर भी उस व्यक्ति को अपनी कृपा से स्वस्मिन उपयुङ्क्ते अपने अंदर जोड़ लेता है। अग्नेर ज्योति ही, यतो अग्ने ईश्वरस्य ज्योति प्रकाश स्वरूपम, क्योंकि ईश्वर कैसा है, अग्नि स्वरूप है, ज्योति स्वरूप है, प्रकाश स्वरूप है। प्रकाश स्वरूपम निचाय्य यथावत निश्चित, निचाय्य माने निश्चय करके, ऐसे उस ज्योति स्वरूप ईश्वर के स्वरूप का निचाय्य निश्चय करके यह अध्याभरत वो योगी स्वात्मनि अपनी आत्मा में परमात्मानम धारितवान भवेत, ऐसा जो निश्चय करके उस ज्योति स्वरूप में अपने मन को जोड़ता है तो परमात्मा भी उसको अपने अंदर ही जोड़ करके स्वात्मनि परमात्मानम धारितवान भवेत, वो अपने हृदय में परमात्मा को धारण कर लेता है, धारितवान हो जाता है। इदम एव पृथिव्या मध्ये योगिनः उपासकस्य लक्षणम इति वेदितव्यम। तो कह रहे हैं ये ही इस धरती के ऊपर योगी उपासक का लक्षण है। योगी कौन है? ईश्वर का उपासक कौन है? जिसने अपने मन को परमात्मा के साथ जोड़ दिया है, वो उपासक है और वो ही योगी है। योगी या उपासक कोई मंदिर जाने से या कोई सफेद या भगवा पहन लेने से ऐसे नहीं होगा। वो कुछ भी पहने बेशक, कोई दिक्कत नहीं है, पर उसका मन यदि ईश्वर से जुड़ा हुआ है तो वो उपासक ही है, फिर योगी है फिर वो। सर्वे मनुष्या एवं इच्छेयु, सभी मनुष्यों को ऐसी इच्छा करनी चाहिए। अगला है ये फिर, स्वर्ग्याय शक्त्या युक्तेन मनसा वयम देवस्य सवितु सवे स्वर्ग्याय शक्त्या। तो कह रहे हैं सर्वे मनुष्या एवं इच्छेयु स्वर्ग्याय, स्वर्ग का मतलब है यहाँ पर मोक्ष सुखाय। सब मनुष्यों को कौन से सुख की कामना करनी चाहिए? स्वर्ग सुख की। स्वर्ग सुख का मतलब है मोक्ष सुख की। मोक्ष सुख का मतलब क्या है? मोक्ष में कौन सा सुख मिलता है? जन्म मरण में क्या दिक्कत आ रही है? आराम से एसी रूम में बैठे हो, खाने के टाइम खाना मिल जाता है, पकाना भी नहीं पड़ता है, ना कोई चिंता। तो दिक्कत क्या हो रही है यहाँ पे? जन्म मरण में दिक्कत क्या है? कितना तो सुखी जीवन है।
आपको कहाँ याद है? माँ के गर्भ में क्या क्या हुआ था, कहाँ स्मृति है हमें? तो हमें कोई कष्ट भी नहीं है। और मोक्ष में सुख क्या होता है? क्यों चाहते हैं हम मोक्ष? मोक्ष होता क्या है? नहीं पता है किसी को भी, क्योंकि मोक्ष में गए नहीं और पता नहीं है, इसलिए मोक्ष चाहते भी नहीं है। मोक्ष कोई नहीं चाहता है। इतना जरूर चाहते हैं कि बीच बीच में जो जो दुख आ जाते हैं ना, छोटे छोटे, वो ना आया करें बस। दुख आते क्या क्या है वैसे आप लोगों को? क्या क्या दुख आते हैं? ना ना, कुछ तो आते ही हैं, ऐसा तो नहीं है। तो आते क्या क्या हैं आप लोगों को दुख? सुबह सुबह तो 4 बजे उठने का दुख, अच्छी नींद आती है और उसी समय घंटी बज जाती है, और ना उठे तो शिकायत लग जाती है। तो उस समय क्या लगता है कि कोई ऐसी व्यवस्था नहीं हो सकती कि उठने सोने का कोई नियम ना हो, जब तक नींद आई सो भाई आराम से। तो ये सुख मोक्ष में मिल जाएगा आपको, कोई नहीं उठाएगा आपको। तो मोक्ष चाहिए ऐसा? चाहिए कि नहीं? नहीं चाहिए। तुम हरिपाल जी मना कर रहे हैं, नहीं चाहिए। कभी सोए कभी उठाए ऐसा मोक्ष नहीं चाहिए। और कभी कभी हमारे को दुख हो जाता है कि जब हमें करेले की सब्जी मिलती है, वो भी कड़वी, ठीक से बनी नहीं, या पीने को गिलोय काढ़ा मिलता है बिल्कुल कड़वा, इच्छा है नहीं और यहाँ नियम है सबको पीना ही है, तो लगता है कहाँ झंझट में फंस गई, इससे अच्छा तो कुछ अच्छा पेय दे देते पीने के लिए। तो मोक्ष में ये सुविधा है, आप जो पीना चाहें सो पिए, फ्रेश जूस पिए, कुछ भी करें आप। आपको वैसे चाहता नहीं है मोक्ष में व्यक्ति इन चीजों को, पर उसको उपलब्धता तो है। चाहता इसलिए नहीं है कि इन चीजों से परेशान होके तो वो मोक्ष की उसने कामना की है, तो वहां इंद्रियों के विषयों को चाहता नहीं है वो। तो कल आपके लिए ये होमवर्क दे रही हूं मैं, पहले आप ना ये चिंतन करके आना कि ये मोक्ष क्या है और हम चाहते हैं कि नहीं, और चाहते हैं तो क्यों चाहते हैं, और नहीं चाहते हैं तो क्यों नहीं चाहते हैं। ठीक है? ठीक है, तो आज इस होमवर्क के साथ ही यहाँ विराम लेते हैं, क्योंकि समय हो गया। शेष चिंतन कल करेंगे। ओ शांति शांति शांति। श्री गुरुभ्यो नमः।